दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग इन्वेस्टमेंट के फायदे और नुकसान अलग अलग होते हैं, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। हर महीने आपके पास इनकम आती है और उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट को सेविंग करते हैं। लोग अलग अलग तरीके से सेविंग करते हैं, जैसे कि घर खरीदने के लिए, इमरजेंसी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए या रिटायरमेंट के लिए। इन सेविंग को हम कहाँ पे रख सकते हैं? सबसे पहला जरिया है कैश के फॉर्म में, जिसमें हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है और यह सबसे घटिया तरीका है सेविंग का, क्योंकि पड़े हुए पैसे अपने वैल्यू लूज करते रहते हैं। जब पैसा अपने वैल्यू को लूज करता है उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि समय के साथ हर चीज का दाम बढ़ता है और पैसे की वैल्यू कम होती चली जाती है। इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खाने का काम करती है। इंडिया की बात की जाए तो लगभग 6% के आसपास इन्फ्लेशन रहता है, यानी कि जब भी हम कैश में सेविंग करते हैं तब पैसे की वैल्यू हर साल 6% नीचे चली जाती है। मान लेते हैं आज आपके पास 1 लाख रुपए कैश है, 1 साल के बाद वही 1 लाख रुपए आपके पास रहेंगे, लेकिन इस 1 लाख रुपए से आप जो भी चीज खरीदेंगे वो आज की तुलना में 6% कम मिलेगी। इसलिए इन्फ्लेशन हमारे पैसे को धीरे धीरे खाने का काम करता है। इस इन्फ्लेशन नाम के राक्षस को लड़ने के लिए हमें पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें रिटर्न जनरेट हो सके। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करें वहाँ पे रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। ज्यादातर लोग एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में बात की है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में आप कहां पे इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट में 3 पैरामीटर की बात की जाती है: टाइम, रिस्क और रिटर्न। ज्यादा रिटर्न के लिए या तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा या तो ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की रिस्क को 3 कैटेगरी में बांटेंगे: लो, मॉडरेट और हाई। सेविंग अकाउंट में रिटर्न सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि इसमें 0% रिस्क है और सेविंग अकाउंट में जब भी चाहे हम पैसे को डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसलिए सेविंग अकाउंट में सिर्फ हमें 4% का ही रिटर्न मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में भी रिस्क 0% है, लेकिन इसमें समय की पाबंदी है, जैसे कि 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए पैसे को हमें बैंक के अंदर ब्लॉक करना पड़ेगा और इसलिए फिक्स डिपॉजिट में 7 से 8% का रिटर्न मिल जाता है। रियल एस्टेट में लो टू मॉडरेट रिस्क है। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा एनालिसिस करेंगे तो रियल एस्टेट में रिटर्न हमेशा फ्लक्चुएट रहता है। रियल एस्टेट ने 2023 में 8% का रिटर्न दिया था, वही 2020 में माइनस में रिटर्न दिया था, जबकि 2011 में 30% का रिटर्न दिया था। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बड़ी अमाउंट में कैपिटल होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का भी अच्छा तरीका है। गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादातर 8% से 12% के आसपास रिटर्न देती है और इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। जबकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिलता है और रिस्क भी सबसे ज्यादा है। रिटर्न डिपेंड करता है आपने कौन से स्टॉक को चुना है। अच्छे रिटर्न वाले स्टॉक को चुनने के लिए बहुत सारा नॉलेज और रिसर्च की जरूरत होती है। रिसर्च करने के बाद भी रिस्क तो रहता ही है। दूसरी ओर स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न की कोई सीमा नहीं है। आपने जिस भी स्टॉक को खरीदा है वो जितना ज्यादा ऊपर जाएगा आपको उतना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए और इसके लिए हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट टूल बनाया है, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट बिगनर के लिए स्पेशल गाइड, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी चाहिए जिससे लो रिस्क के अंदर ज्यादा रिटर्न पा सके और किस तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इस इन्वेस्टमेंट टूल किट के अंदर मिल जाएगी, जिसकी कीमत 3,999 रुपये है। लेकिन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से अगर किसी भी लिंक में से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये टूल किट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आपको सिंपल 3 स्टेप को फॉलो करना है। आपको नीचे दिए हुए लिंक में से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर शेयर कर देना है। यही आपका स्क्रीनशॉट हमारी टीम के पास पहुंचेगा। विद इन 24 आवर आपको पूरी टूल किट आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भिजवा दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल: कभी भी अपने सारे एग्स एक ही टोपली में ना रखें, कभी भी अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर ना करें। ये रूल खुद बेल्जियम ग्रेहम, जिसे वॉरेन बफेट का गुरु भी कहा जाता है, उन्होंने दिया है। इसलिए हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि कभी भी एक साथ सभी इन्वेस्टमेंट की चीजें क्रेश नहीं होती है। इसलिए डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट की वजह से किसी एक चीज में क्रेश आता है तो दूसरी चीज में मुनाफा मिल जाएगा। जैसे कि कोविड के समय में स्टॉक मार्केट क्रेश हो चुका था तो गोल्ड के रेट बढ़ चुके। अब जिस किसी ने भी गोल्ड और स्टॉक दोनों जगह पे इन्वेस्ट किया होगा उससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ होगा। डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड को प्रमोट किया जाता है। म्यूचुअल फंड एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप एक साथ अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने पैसे को एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करके डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिटर्न ज्यादा हो जाता है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है:
आप अपने पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी को देते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग एएमसी को अपना पैसा देता है। एएमसी सारा पैसा कलेक्ट करता है और उसे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एएमसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च करता है। एएमसी एक्सपर्ट लोगों की एक टीम को हायर करता है जिनका काम होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट को खोज निकालना जिसमें कम रिस्क हो और ज़्यादा रिटर्न मिलने के अवसर हो। भी अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बाद जब रिटर्न मिलता है तब उसमें से 1 या 2% एएमसी अपने पास रखती है, बाकी का पैसा इन्वेस्टर को रिटर्न दे देती है। आदित्य, रिलायंस, एडलवाइस ये कुछ एएमसी कंपनी के एग्जाम्पल है। हर कंपनी अलग अलग तरीके से म्यूचुअल फंड निकालती है और हर इन्वेस्टमेंट को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड में निवेश करे। दोस्तों, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा और किस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे गोल्ड ETF, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। हम आपको फ्री में डीमैट अकाउंट दे रहे हैं और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट टूल किट भी फ्री में दे रहे हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आपको अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है, जिससे हम आपकी टूल किट आपको अपने व्हाट्सएप के ऊपर डिलीवर कर सकें। वैसे दोस्तों, अगर आज आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले